Hello guys, welcome to Agriculture Adda 24/7. This is Hina Nathani and today we will study about the concept breeds of cow. गाइस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जो कि एनिमल हस्बेंड्री की हैं और मैंने आपको बताया था कि जब तक हम बेसिक चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं, जब तक हम टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, हम आगे का जो चैप्टर है उसे क्लियर नहीं कर पाते हैं, राइट। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी बॉर्डर लाइन यानी कि हम अपनी नींव को बहुत ज़्यादा पक्का कर लें। अब लास्ट टाइम हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी पढ़ ली, अब आगे हमारे पास जो भी टर्मिनोलॉजी आएगी वो हम उसे इजीली समझ सकते हैं, राइट। तो गाइज आज हम उसके आगे का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज ब्रीड्स ऑफ काउ, राइट। तो गाइस ब्रीड्स ऑफ काउ में हमारी बहुत सारी काउज होती हैं और उनका क्लासिफिकेशन आता है, तो उनके क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे और आज हम स्पेसिफिकली मिल्च ब्रीड्स के बारे में ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे, राइट। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करना है, क्योंकि बच्चा जब आप अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो इसमें आपको कैटेगरीज में जाकर के एग्रीकल्चर चूज करना है। एग्रीकल्चर चूज करने के बाद आप जाओ, आपके पास ये पूरा आइकन ओपन होगा जिसमें आप डेली क्विजेस पर जाओगे। क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश की क्विजेस आपको यहाँ पर मिलेंगी जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर नबार्ड एग्जामिनेशन, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर IBPS एफओ एंड अदर एग्रीकल्चर एग्जाम्स, जहाँ पर आपका क्वांट्स रीजनिंग और इंग्लिश का पोर्शन आता है, राइट। और ऑलमोस्ट अभी के टाइम पे तो लगभग सारे एग्जाम्स में ही ये पोर्शन कवर होता है, राइट। एंड यू कैन गेट द क्वेश्चंस और सब्जेक्ट वाइज हियर। आप यहाँ से सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस भी ले सकते हो, इसमें आपको पूरे क्वेश्चंस मिलते हैं और उनको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हो, राइट। तो चलिए गाइस जल्दी से हमारा आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से और बहुत अच्छे से आपको पूरा सेशन देखना है, राइट। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस हम काउस के बारे में। तो आज हम लोग काउस के बारे में पढ़ेंगे। काउस जनरली हमारी मिल्किंग एनिमल्स में आती हैं, राइट, और बहुत सारा मिल्क प्रोडक्शन भी करती हैं। गाइस एक और फैक्ट मैं आपको काउस के बारे में बताती हूँ। देखो जैसे काउस हैं, बफेलोज हैं, तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है, बहुत अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करती हैं। और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो नंबर 1 पे है मिल्क प्रोडक्शन में। लेकिन क्या हमेशा से इंडिया मिल्क प्रोडक्शन पे नंबर 1 पे था? तो इसके बारे में बात करेंगे अभी जब हम स्टार्ट कर देंगे अपने चैप्टर को उसके बाद, राइट। तो गाइस सबसे पहले हम लोग काउस के बारे में बात करेंगे। तो काउस जो ब्रीड्स हैं बेसिकली ये मिल्च ब्रीड्स होती हैं, इनमें कुछ और भी ब्रीड्स आती हैं। तो इनके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो गाइस अगर हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, हम इनको बांटते हैं, तो हम इनको ओरिजिन के बेसिस पे बांटते हैं। ओरिजिन मीन्स कैसी इनकी ओरिजिन है, कि इंडिजिनस है या फिर एग्जॉटिक है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिजिनस ब्रीड है यानी कि इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया की इंडिजिनस ब्रीड मीन्स जिनकी ओरिजिन इंडिया में ही है, जो आई ही इंडिया में है और इंडिया में ही जो रही है पूरा टाइम, ठीक है, तो उनको बोलते हैं इंडिजिनस। मतलब होल सोल की जो इंडिया की ही ब्रीड है, इंडिया में ही मिली है पहले, ठीक है। दूसरी आती है एग्जॉटिक ब्रीड। एग्जॉटिक ब्रीड मीन्स विदेशी, यानी कि जो बाहर से लाई गई है, राइट। तो बेसिकली जो एग्जॉटिक ब्रीड है वो ब्रीड्स होती हैं जिनको बाहर से लाया गया, जो इंडिया की ओरिजिनल ब्रीड नहीं है, राइट। तो जो हमारी ओरिजिनल ब्रीड है उनको हम क्या बोलेंगे? इंडिजिनस ब्रीड बोलेंगे। और जो हमारी ओरिजिनल ब्रीड्स नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं? उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं एक्सोटिक ब्रीड्स। तो आई थिंक ये अब आप लोगों को एक्सोटिक और इंडिजिनस के बारे में डिफरेंस पता चल गया होगा, राइट। तो गाइज सबसे पहले तो हम इस बेसिस पे भी हम काउस को क्लासिफाई करते हैं, राइट। इसके अलावा और दूसरे बेसिस पे भी हम क्लासिफाई करते हैं, तो वो बेसिस क्या है? तो गाइज इसके बाद आता है बेस्ड ऑन दी पर्पस, किस पर्पस के लिए इनको यूज करा जा रहा है, क्यों हम इन काउस को यूज कर रहे हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले हमारा डेयरी पर्पस। डेयरी पर्पस मीन्स मिल्क प्रोडक्शन। भाई मिल्क प्रोडक्शन अभी के टाइम पे बहुत बड़ी इसकी बहुत अच्छी खासी डिमांड भी है, राइट। और इंडिया नंबर 1 पे भी है मिल्क प्रोडक्शन में, राइट। तो इंडिया नंबर 1 पे है मिल्क प्रोडक्शन में, लेकिन इंडिया की कौन कौन सी ब्रीड्स हैं जो बहुत अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करती हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली गिर हो गया, साहिवाल हो गया, सिंधी हो गया और दियोनी, ये 4 ब्रीड्स हैं हमारी जो बेसिकली बहुत अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करती है।
राइट। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिल्क इनका है और बहुत ही अच्छा मिल्क प्रोडक्शन ये ब्रीड्स करती हैं। तो इनके बेसिस पे भी हम इनको क्लासिफाई करते हैं, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपके पास एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। विच ब्रीड इज मिल्च पर्पस ब्रीड। तो ये जो डेयरी ब्रीड्स हैं इनको मिल्च पर्पस ब्रीड भी बोला जाता है। मिल्च पर्पस ब्रीड मीन्स जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज होती है, राइट। तो इन ब्रीड्स को स्पेसिफिकली मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज करा जाता है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं गाइस। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा ड्रॉट ब्रीड। ड्रॉट ब्रीड मीन्स जो स्ट्रॉन्ग ब्रीड्स होती हैं थोड़ा सा। अब देखो इनमें हम काउस को जनरली यूज नहीं करते, यहाँ पर हम बुल्स को ज्यादातर यूज करते हैं। अब गाइस जो बुल्स को हम यहाँ पर यूज करते हैं, इन बुल्स की एक्चुअली जो एफिशिएंसी होती है, जो वर्किंग पावर होती है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, राइट। तो इनको बोला जाता है बेसिकली ड्रॉट ब्रीड। क्या बोला जाता है? ड्रॉट ब्रीड बोला जाता है। अब इनके बेसिस पे भी क्लासिफाई करा जाता है काउ ब्रीड्स को। तो कौन कौन सी काउ ब्रीड्स को क्लासिफाई करा जाता है देख सकते हो आप। यहाँ पर बेसिकली नागौरी हो गया, राइट, मालवी ब्रीड हो गया, गोलाव ब्रीड हो गया, हॉलिकर ब्रीड हो गया, अमृत महल हो गया और खिलारी हो गया। तो ये हमारी कुछ ब्रीड्स हैं जिनको जनरली हम यूज करते हैं ड्रॉट पर्पस के लिए। ड्रॉट पर्पस के लिए मीन्स ये प्लॉइंग पर्पस के लिए, कार्टिंग के लिए, राइट, एज अ पैक एनिमल। पैक एनिमल मीन्स जिनको आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हो। तो इन ब्रीड्स को जनरली ऐसे पर्पस के लिए यूज करा जाता है। तो इनके जो बुल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ड्रॉट पर्पस ब्रीड्स। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आ जाएगा गाइस हमारा डुअल पर्पस ब्रीड। अब देखो कुछ हमने पढ़ा कि कुछ हमारी मिल्क ब्रीड्स होती हैं, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन करती हैं, डेयरी ब्रीड्स उनको हम बोलते हैं। दूसरी हम लोगों ने पढ़ी कि ड्रॉट ब्रीड्स होती हैं, मींस जिनके मेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उनको हम बोलते हैं बेसिकली आपका ड्रॉट पर्पस ब्रीड। अब देखो नेक्स्ट आती है हमारी डुअल पर्पस ब्रीड। डुअल पर्पस ब्रीड जो होती हैं गाइस, ये कुछ ऐसी ब्रीड्स होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनको दोनों के लिए यूज करा जाता है, मिल्क प्रोडक्शन एज वेल एज ड्रॉट पर्पस। मीन्स ये बहुत अच्छा मिल्क प्रोडक्शन भी करती हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ये इनके जो बुल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मीन्स उनको आप प्लॉइंग पर्पस के लिए, कार्टिंग पर्पस के लिए एज अ पैक एनिमल बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी ब्रीड्स हमारी आती हैं जो डुअल पर्पस हैं। तो गाइस डुअल पर्पस में राठी, थार पारकर, ओंगोल, कैंकरेज, डांगी और हरियाणवी। तो ये ब्रीड बेसिकली हमारी डुअल पर्पस ब्रीड्स होती हैं। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपके पास, उसने आपके पास ऑप्शन दे दिया एग्जामिनर ने, कैंकरेज, थार पारकर, ओंगोल एंड अमृत महल। अब आपको इसमें से फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सी ब्रीड है जो ड्रॉट पर्पस ब्रीड है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ड्रॉट पर्पस ब्रीड इनमें से कौन सी है, क्योंकि मैं आपको मिल्च ब्रीड भी बता चुकी हूँ, ड्रॉट पर्पस ब्रीड भी बता चुकी हूँ और मैंने आपको डुअल पर्पस ब्रीड भी बता दिया है। तो गाइस ये होता है पर्पस के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन। तो हम लोगों ने ओरिजिन के बेसिस पे तो इनका क्लासिफिकेशन देख ही लिया है ना। जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड है, मीन्स जो इंडिया की ही ओरिजिन की है, जो उस पर्टिकुलर कंट्री की ओरिजिन की है, वो इंडिजिनस हो जाएंगी। और जो बाहर से आती हैं, जिनका ओरिजिन प्लेस कहीं और है किसी और कंट्री में, तो उनको हम एक्सोटिक बोलते हैं। डुअल पर्पस ब्रीड में हमने देखा जिनको मिल्क यानी कि मिल्क प्रोडक्शन और ड्रॉट पर्पस दोनों के लिए यूज करा जाता है, ये कैसी ब्रीड्स हो जाती हैं, ये आपकी बेसिकली डुअल पर्पस ब्रीड हो जाती हैं। ड्रॉट ब्रीड कौन सी होती हैं, जिनको बेसिकली बाहर के यानी कि आपके फ्लॉइंग पर्पस के लिए, आपके कार्टिंग पर्पस के लिए यूज करा जाता है, वो ड्रॉट पर्पस हो गई। और जो बेसिकली स्पेशली मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज करी जाती है वो मिल्च पर्पस हो गई। तो रिविजन हो गया हमारा क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा एग्जॉटिक ब्रीड। अब इनके ओरिजिन के बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे अब हमारी एग्जॉटिक ब्रीड कौन सी है अच्छे से देख लो और लर्न कर लो। तो होलिस्टिन फ्रिजन सबसे बेस्ट ब्रीड है हमारी, होलिस्टिन फ्रिजन बहुत ही अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करती है, राइट। उसके बाद आती है हमारी रेड डाइन, रेड डाइन भी अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करती है। देन आती है हमारी ब्राउन स्विस, ये भी एक्सोटिक ब्रीड है जो बहुत अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करती है। एंड देन आती है हमारी जर्सी, जर्सी ब्रीड भी मिल्क प्रोडक्शन में बहुत ही अच्छी होती है, तो ये भी काफ़ी अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करती है। तो एक्सोटिक ब्रीड में याद रखिएगा होलिस्टिन फ्रिजन, करन फ्राइज,
रेड डाइन एंड जर्सी, ये चारों ब्रीड जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीड है, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ओरिजिन के बेसिस पे हमने कैसे इनको क्लासिफाई किया। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। तो अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली आपकी मिल्च ब्रीड्स की, राइट, कि कौन कौन सी हमारी यहाँ पर मिल्च ब्रीड्स हैं। तो गाइस जब हम यहाँ पर मिल्च ब्रीड्स की बात करते हैं बेटा, तो मिल्च ब्रीड्स में सबसे पहले आती है हमारी गिर ब्रीड। अब हमने पहले पढ़ी थी, जो ब्रीड्स पढ़ी थी, तो उनमें सबसे पहले हमें गिर ब्रीड के बारे में पढ़ना है। तो बेटा गिर ब्रीड, गिर आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, एक स्टेट में गिर एक प्लेस का नाम है, गिर फॉरेस्ट, गिर नेशनल पार्क सुना होगा जहाँ के लायंस बहुत फेमस है। तो ये कहाँ पर है? गुजरात, जी फॉर गिर, जी फॉर गुजरात। तो गुजरात स्टेट इसकी ओरिजिन प्लेस है गाइस। इसको गुजरात स्टेट में बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे इसको काठियावाड़ी बोला जाता है, ठीक है। इस ब्रीड को सूरती ब्रीड भी बोला जाता है, इस ब्रीड को सोरथी ब्रीड भी बोला जाता है, और इसे दसन भी बोला जाता है। तो इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है गाइस हमारा कि इस ब्रीड की जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है। तो यार देखो इस ब्रीड का नाम है गिर, गुजरात की ब्रीड है, ओरिजिन प्लेस भी गुजरात ही होगा। लेकिन गुजरात में जो साउथ काठियावाड़ वाला रीजन है, साउथ काठियावाड़ वाला रीजन है, वहां पर इस ब्रीड का ओरिजिन प्लेस है। तो इस ब्रीड के लिए ओरिजिनल प्लेस कौन सा है? साउथ काठियावाड़ रीजन है। और इस ब्रीड को सोरथी, सूरती, गुजराती, काठियावाड़ी इन सारे नामों से जाना जाता है। क्लियर? इसके अलावा गाइस हम बात कर लेते हैं, तो इसका एक स्पेसिफिक फीचर होता है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। तो बच्चों इस ब्रीड का आप हॉर्न्स देखिए, इसका हॉर्न्स आपको हाफ मून अपीयरेंस का लग रहा है, ऐसा लग रहा है आधा चांद है, राइट। हाफ मून का जो शेप होता है वो भी ऐसा ही होता है, आधा चांद। जब चांद पूरा नहीं होता, आधा होता है, तो काइंड ऑफ कुछ ऐसा ही दिखता है, राइट। तो ये जो हाफ मून अपीयरेंस है ये हमें इस ब्रीड में देखने को मिलता है। इसकी स्किन थोड़ी सी लूज होती है, बहुत ही प्यारी सी ये ब्रीड लगती है। और इस टाइप का अपीयरेंस इसके हॉर्न्स का होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हाफ मून शेप्ड हॉर्न्स फाउंड इन विच ब्रीड? तो इट इज फाउंड इन गिर ब्रीड। क्लियर? चलिए अब इसके मिल्क प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट इसका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है 1200 से 1800 तक की रेंज का होता है, जो कि बहुत ही अच्छा है, राइट। चलिए तो ये तो हमने पढ़ लिया गिर ब्रीड के बारे में। चलिए बेटा अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरी ब्रीड के बारे में। तो ये ब्रीड है हमारी रेड सिंधी। रेड सिंधी जो ब्रीड है बेटा ये भी हमारी मिल्च ब्रीड है, राइट। मींस इसको भी हम क्या करते हैं? मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। अब बेटा इसके स्पेसिफिक फीचर्स जान लेते हैं। तो इस ब्रीड का जो ओरिजिन प्लेस है वो कहाँ पर है, और इस ब्रीड को और किस नाम से जाना जाता है? तो बेटा इस ब्रीड को जनरली हम लोग जानते हैं सिंधी के नाम से या रेड कराची के नाम से, ठीक है। तो कराची के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इसका ओरिजिन प्लेस जो है कराची भी है। कराची कहाँ है? पाकिस्तान में है। और इंडिया में हैदराबाद। तो ये ब्रीड जो है इंडिया में हैदराबाद वाले रीजन में देखने को मिलती है, और ये ब्रीड पाकिस्तान के कराची रीजन में भी देखने को मिलती है। तो ये हमारी इंडिजिनस ब्रीड है, राइट। अब दूसरी बात कर लेते हैं गाइज इसकी बॉडी की। तो इसका बॉडी अपीयरेंस जैसे हमने गिर में देखा कि हॉर्न लाइक, तो अब इसका कोई स्पेसिफिक फीचर है? तो गाइज इसकी जो बॉडी है वो डार्क रेड कलर की होती है, इसलिए इसको रेड सिंधी बोला जाता है, ठीक है। रेड सिंधी बोला जाता है। इसकी बॉडी अगर आप देखो तो डार्क रेड कलर की है। इसकी बॉडी में कभी कभी व्हाइट कलर के स्ट्रिप्स भी देखे जाते हैं, तो हल्के व्हाइट कलर के स्ट्रिप्स भी होते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं गाइस इसकी। तो इस ब्रीड्स को ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए यूज में लाया जाता है। जैसे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए मतलब, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जैसे एक होती है लोअर क्वालिटी की ब्रीड और एक होती है अच्छी क्वालिटी की ब्रीड, एक होती है इंफीरियर ब्रीड, एक होती है सुपीरियर ब्रीड। तो जनरली मैंने आप लोगों को बताया था कि कैस्ट्रेशन कर देते हैं मेल्स में। जो लोअर क्वालिटी के मेल्स होते हैं उनका बार बार वो मेटिंग करके लोअर इंफीरियर क्वालिटी की जनरेशन को ना करें, इसलिए उनका कैस्ट्रेशन कर लिया जाता है। तो बेटा इस ब्रीड को ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए यूज करा जाता है क्योंकि इसकी क्वालिटीज बहुत अच्छी होती हैं। तो अच्छी क्वालिटी की है इसलिए इसको ब्रीडिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो जब इसको ब्रीडिंग के लिए यूज करते हैं तो इसकी जो जनरेशन है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, राइट। तो इसलिए वाइडली इसको क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज करा जाता है, ताकि इसका दूसरे के साथ मेटिंग करवा के जो फर्स्ट ब्रीड होगा, और इसमें हम मेटिंग को क्या बोलते हैं? सर्विंग बोलते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था क्लास में टर्मिनोलॉजी में, राइट। तो सर्विंग के बाद जो पहला ब्रीड निकल करके आएगा उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। चलिए अब दूसरे में चलते हैं। दूसरी हमारी बड़ी प्यारी सी साहिवाल ब्रीड।
अब गाइस ये साहिवाल ब्रीड भी आपकी मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज होती है। तो गाइस अब साहिवाल ब्रीड के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस ब्रीड को हम लोला, लाम्बी, लूज स्किन ब्रीड भी बोलते हैं क्योंकि इसका स्किन बिल्कुल लूज होता है। तो इसको लोला, लाम्बी, मोंटगोमेरी और मुल्तानी इन नामों से भी जाना जाता है। ओरिजिन प्लेस और इसके नाम याद कर लीजिएगा, कई बार इसके नाम पूछे जाते हैं। ऑप्शंस में बहुत सारी ब्रीड्स के नाम दे देगा और उसी में इसके ये नाम भी दे देगा, तो आपको वहां पर आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। लोला, लाम्बी, मुल्तानी और मोंटगोमेरी ये इस ब्रीड के नाम होते हैं बेसिकली। अब हम गाइस बात कर लेते हैं इस ब्रीड के बॉडी कलर के बारे में। तो इसका जो बॉडी कलर होता है वो पेल रेड कलर होता है जनरली, राइट। पेल रेड कलर जनरली हम इनमें ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा गाइस हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इनकी बॉडी में। तो इनके बॉडी में भी वाइट कलर के पैचेस देखे जाते हैं जनरली, ठीक है। छोटे 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 पैचेस देखे जाते हैं वाइट कलर के। और इनका जो फेस होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, राइट। तो मतलब बहुत ही प्यारी सी ये ब्रीड्स लगती हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, राइट। अब गाइस इसके मिल्क प्रोडक्शन को लेकर के बात कर लेते हैं कि भाई इनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कितना कितना रहता है। तो गाइस ऑलमोस्ट इनका जो मिल्क प्रोडक्शन है लगभग 2700 से लेकर के 3100 तक लगभग इनका मिल्क प्रोडक्शन रहता है। और ये बेसिकली स्वीटेस्ट मिल्क प्रोडक्शन भी करती हैं बाकी काउस के कंपैरिजन में। अगर आप इनका मिल्क देखोगे तो इनका जो मिल्क है बेसिकली मतलब टेस्ट करोगे तो इनका मिल्क बहुत ही स्वीट होता है। अच्छा गाइस वन मोर फैक्ट जो मैं आपको बताऊंगी, काउस का जो मिल्क होता है वो येलो कलर का होता है और बफेलोज का जो मिल्क होता है वो जनरली व्हाइट कलर का होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ऐसा क्यों होता है। इसका एक रीजन है कि काउस का जो मिल्क है वो येलो कलर का होता है क्योंकि उसमें बीटा कैरोटीन नाम का एक पिगमेंट होता है, राइट। और बफेलोस का जो मिल्क है ये कैल्शियम कैसिनेट की वजह से, ये जो पिगमेंट इसमें मिलता है इसकी वजह से इसमें वाइट कलर होता है। और इंडिया में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन में जो कंट्रीब्यूशन है वो बफेलोस का है, राइट। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मिल्क प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन होता है वो बफेलोस का है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 50 to 55% टोटल मिल्क प्रोडक्शन का बफेलोस से रहता है, राइट। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े हम लोगों ने साहिवाल ब्रीड के बारे में, राइट। अब देखो साहिवाल के बाद नेक्स्ट जो हमारी ब्रीड आएगी गाइज, दिस इज दियोनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीड है और मिल्च ब्रीड है। तो गाइज दियोनी ब्रीड के बारे में थोड़े से कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो दियोनी ब्रीड का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर है। तो गाइज इस ब्रीड का जो ओरिजिन प्लेस है वो है मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र। ये ब्रीड जो है गाइज महाराष्ट्र की ब्रीड है। अच्छा इसका आप एक स्पेसिफिक फीचर देखोगे, अगर आप इसका पूरा बॉडी देखोगे ना वाइट है, कंप्लीट बॉडी अगर आप इसका देखोगे तो पूरा बॉडी आपको इसका वाइट दिखेगा, बट इसका फेस वाला जो पोर्शन है, ठीक है, आईज वाला और माउथ वाला जो पोर्शन है ये ब्लैक होता है, ठीक है। जैसे कुछ शीप्स में भी हम ये चीज देखते हैं कि जब अविवास्ट्रा कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं इनमें फेस बस ब्लैक होता है बाकी बॉडी उनका सही रहता है। तो ऐसे इसका जो पूरा बॉडी है वो व्हाइट कलर का होता है जबकि फेस इसका कम्प्लीटली ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है, पूरा ब्लैक कलर होगा। अब गाइज इसके ओरिजिन प्लेस की बात कर लेते हैं। तो इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो है सदर्न रीजन, यानी कि जैसे कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये जो स्टेट है इन स्टेट में इसका ओरिजिन प्लेस है। तो इन स्टेट्स में ये ब्रीड देखी जाती है जनरली, राइट। अब इस ब्रीड्स के नेम्स की बात कर लेते हैं कि इन ब्रीड्स को किस किस नाम से जाना जाता है। तो गाइज इन ब्रीड्स को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे आपका डांगरी हो गया, वेन्नेरा हो गया, वाग्यात हो गया, बलंकिया हो गया, शिवेरा हो गया, इसके अलावा डोंगर पाती हो गया। तो इस ब्रीड को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ये इतने सारे नाम इस ब्रीड के हैं दियोनी ब्रीड के, जो कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अब आगे इसके बारे में गाइस, इसके बॉडी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इनकी बॉडी, इनके फेस में बेसिकली ब्लैक वाइट कलर के पैचेस होते हैं। ये इनका एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन फीचर भी होता है जिससे हम इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं गाइज इनके मिल्क प्रोडक्शन की, यानी कि इनके मिल्क रेंज की। तो गाइज इनका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है लगभग ये 600 to 700 से लेकर के आपका ऑलमोस्ट 1200 तक होता है लगभग, ठीक है। तो जनरल अगर मैं रेंज बताऊं तो 636 से लेकर के 1230 तक, लेकिन ये एक रेंज कभी कभी वेरी भी कर जाता है, लगभग 1300 तक आप इसको कंसीडर कर सकते हो। 700 से 1300 तक लगभग इनका जो मिल्क प्रोडक्शन है इतना रहता है, राइट। तो दियोनी जो ब्रीड है ये भी हमारी कैसी ब्रीड है,
ये भी हमारी मिल्च ब्रीड है। तो गाइस आज हम लोगों ने 4 ब्रीड्स के बारे में पढ़ा। आज हम लोगों ने ये जाना कि काउस को मिल्क प्रोडक्शन के बेसिस पे कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करा जाता है, ओरिजिन के बेसिस पे, इसके अलावा ड्रॉट पर्पस पे, डुअल पर्पस पे और मिल्च पर्पस में। तो गाइस मिल्च प्रोडक्शन और मिल्च पर्पस के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। तो जो आपकी गिर ब्रीड है, साहिवाल ब्रीड है, रेड सिंधी ब्रीड है और दियोनी ब्रीड है, ये चारों की चारों ब्रीड आपकी मिल्च ब्रीड है, जिनके बारे में आज के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा, राइट। तो गाइज आज के सेशन में जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, इनमें से ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से आपके पास एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेटा बिल्कुल ध्यान से आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़िएगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। गाइज आपको ये बताना है कि कौन सी ब्रीड है जिसके हॉर्न्स बहुत ही मोटे होते हैं, बहुत ही हैवी हॉर्न्स होते हैं और उसके फीचर्स अलग ही देखने में, पहचानने में आ जाते हैं, तो क्योंकि उसके हॉर्न सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं। तो ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करोगे कि ऐसी ब्रीड्स कौन सी है, उसका क्या नाम है। तो गाइज आज का सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलूंगी मैं आपसे अगले सेशन में अगेन विद द न्यू टॉपिक। जुड़े रहना है आपको एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के साथ, ताकि मेरी ऐसी ही वीडियोस आपको, नॉलेज वाली वीडियोस आपको मिल सके, ऐसी वीडियोस जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। तो गाइज ऐसी वीडियो के लिए आप एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय एंड थैंक यू।